पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान चीजें दोबारा से हीट अप होना शुरू हुई हैं। रिसेंटली दोस्तों हुआ कुछ यूं है कि ये खबर आई कि 18 मार्च को रात 3 बजे के करीब पाकिस्तान एयरफोर्स अपने फाइटर जेट्स की मदद से अफगानिस्तान के अंदर जाके एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं, जिनमें पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मल्टीपल तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के टेररिस्ट मारे गए हैं। ना सिर्फ इनके टेररिस्ट मारे गए हैं बल्कि उसके साथ साथ टीटीपी का एक हाई वैल्यू टारगेट, एक कमांडर जिसका नाम अब्दुल्ला शाह है, वो भी मारा गया है। दोस्तों इस चीज को लेकर तालिबान ने क्या रिएक्ट किया है और ये हमला पाकिस्तान ने क्यों किया, मतलब कि ये बजाहिर बहुत ही ज्यादा एक अग्रेसिव एक्ट लग रहा है, लेकिन इसके पीछे का एक पूरा कॉन्टेक्स्ट है। जब आप उसे समझेंगे तो फिर आपको खुद ही पता लग जाएगा कि पाकिस्तान को इतना इंतहाई कदम लेने की क्या जरूरत पड़ी। दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो 16 मार्च को नॉर्थ वजीरिस्तान में एक अटैक होता है पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर, जिनमें 5 जवान शहीद हो जाते हैं। ये पाकिस्तान के एक मिलिट्री कंपाउंड पर अटैक था टीटीपी की तरफ से और एक बहुत ही ज्यादा मुनज्जम अटैक था। इसमें 6 दहशतगर्द तो टीटीपी के मारे ही गए, लेकिन पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस टोटल जो शहादतें थी वो 5 के अराउंड थी। उसके अलावा वहां की जो सिविलियन आबादी थी उन पर भी इन्होंने फायरिंग वगैरह की टीटीपी के लोगों ने। तो ये जब तमाम चीजें हुई तो उसके बाद पाकिस्तानी जो लीडरशिप थी उन्होंने कहा कि अब इसका बदला जरूर लिया जाएगा और इस मामले को छोड़ा नहीं जा सकता। बिकॉज अगर इस तरह का एक बड़ा अटैक होता है और आप उसे छोड़ देते हो तो फिर उनको एक हलाशेरी मिल जाती है, उनका जब दिल करेगा वो ऐसे अटैक करेंगे। तो उसके जवाब में पाकिस्तान एयरफोर्स फिर 18 मार्च की रात 3 बजे के करीब अफगानिस्तान के प्रोविंस खोस्त में जाके एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट करती है। अब इसके बारे में तालिबान ने भी रिएक्ट किया है, लेकिन मैं पाकिस्तानी साइड का आपको पहले वर्जन बता दूं कि पाकिस्तान क्लेम करता है कि उन्होंने खोस्त का जो एक गांव था लमान नाम का, वहां ये स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं। उनकी तस्वीर तक मंजर आम पर आ गई है, जिस जगह पाकिस्तानी फाइटर जेट्स या पाकिस्तानी यूसीएवीज ने एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन फायर की है। पाकिस्तान क्लेम करता है कि मल्टीपल टीटीपी के टेररिस्ट मारे गए हैं। उसके साथ साथ टीटीपी का एक हाई वैल्यू टारगेट जिसका नाम अब्दुल्ला शाह था वो भी इस पूरी कार्रवाई में मारा गया। अब्दुल्ला शाह वो शख्स था जिसने नॉर्थ वजीरिस्तान में होने वाले हमले की सारी प्लानिंग की और उसको खुद एग्जीक्यूट किया, जिसमें पाकिस्तानी सोल्जर्स और ऑफिसर्स शहीद हुए। अब दोस्तों यहाँ आपके सामने कुछ चीजें आई होंगी कि जो अटैक हुआ नॉर्थ वजीरिस्तान में पाकिस्तानी एरिया में, उसके टेररिस्ट फिर बाद में अफगानिस्तान यानी खोस्त के एरिया में किस तरह चले गए। सो यहाँ वो पाकिस्तान को जो एक नैरेटिव है कि ये जो टीटीपी के टेररिस्ट हैं ये अफगान सरजमीन को यूज कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको सदाकत देखने को मिलेगी। सेम इसी तरह 16 मार्च को ही पाकिस्तान के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो अफगानिस्तान पर है, एम्बेसडर आसिफ दुरानी, उन्होंने ये क्लेम किया था कि टीटीपी के तकरीबन 5000 से लेकर 6000 तक फाइटर्स अफगानिस्तान में शेल्टर लिए हुए हैं। उनकी वहां बाकायदा पनाहगाहें हैं और उन्हें वहां हर किस्म का असला मौजूद होता है, हर किस्म का असला मुहैया किया जाता है। इवन इनके पास जो M16 राइफल्स होती हैं ये वही राइफल्स हैं जो कि अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ के गया था। अब इस पर दोस्तों आया है अफगान गवर्नमेंट का रद्द अमल। अफगान गवर्नमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने इस पर ट्वीट किया है। उनका जो ऑफिशियल स्टांस है, उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान ने जो हमारे मुल्क में एयर स्ट्राइक की है हम उसको कंडेम करते हैं। और यहां उन्होंने दोबारा से अपने उस एक सर्टेन नैरेटिव की बात की है कि हमारे मुल्क से कोई टेररिस्ट नहीं गया, हमारे मुल्क में कोई भी इस किस्म का टेररिस्ट मौजूद नहीं है और उसके अलावा हमारे मुल्क की सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही। यहां वो ये भी क्लेम करते हैं कि पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में आम लोगों को निशाना बनाया गया, जबकि पाकिस्तान क्लेम करता है कि यहाँ वो जो टेररिस्ट थे चूंकि आबादियों में गए हुए थे इसलिए कोई और चारा नहीं था उनको निशाना बनाने के। सो इस वजह से उस हाई वैल्यू टारगेट को और इन टीटीपी के टेररिस्ट को नीस्तो नाबूद करने के लिए वहां स्ट्राइक करना नागुजीर हो चुका था। सो ये दोनों तरफ के वो वर्जन है जो मैंने आपको सुनाए। और ये अटैक क्यों किया गया अफगानिस्तान पर इसका भी मैंने बताया। यहाँ एक और मैं अहम बात बताता चलूं कि हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो कि टीटीपी का एक फ्रैक्शन है, उसने जिम्मेदारी भी कबूल की थी नॉर्थ वजीरिस्तान की और इवन उन्होंने ये भी अब क्लेम कर लिया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने हम पर स्ट्राइक्स की हैं। तो यहाँ तहरीक तालिबान ही असल में अफगान तालिबान के उस नजरिए को रद्द कर रही है। तहरीक तालिबान के लोग मान रहे हैं कि हमारे फाइटर्स अफगानिस्तान में मौजूद थे और उन पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने स्ट्राइक की, जबकि अफगान तालिबान कह रहे हैं कि टीटीपी का कोई बंदा हमारे मुल्क में है ही नहीं। यानी कि अफगान तालिबान इस चीज को थोरोली रद्द कर रहे हैं और मानने से ही इनकार कर रहे हैं, जबकि अफगान तालिबान ने दोहा मुआहदे में ये बात वाजे कही थी कि हमारे मुल्क से कोई भी किसी भी किस्म की टेरर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ लड़ने नहीं जाएगी। कि चीन, रशिया,
ईरान और पाकिस्तान, इन चारों कंट्रीज ने प्रोटेस्ट किया था अफगान तालिबान से कि आपके मुल्क से बहुत सी ऐसी तंजीमें हैं जो कि हमारी रियासतों के लिए खतरा बन रही हैं। इस पर अफगान तालिबान ने वही एक रवायती बयान अपनाया था कि हम इस चीज की मजम्मत करते हैं और हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि कोई भी इस तरह की मिलिटेंट मूवमेंट किसी भी मुल्क के खिलाफ ना जाए। बहरहाल ये एक पूरा का पूरा वो ओवरव्यू था जहां हमने देखा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की। यहां पाकिस्तान एयरफोर्स की भी बात कर ले तो ये अभी एग्जैक्ट नहीं मालूम कि किस किस्म के वेपन्स यूज किए गए हैं, कौन सा फाइटर जेट्स यूज किए गए हैं या यूसीएवीज को यूज किया गया है। बहरहाल ये रात के वक्त की गई एयर स्ट्राइक पाकिस्तान एयरफोर्स की प्रोफेशनलिज्म को यहां दिखाती है, क्योंकि रात के वक्त के ऑपरेशंस करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। उसके अलावा यहाँ टीटीपी जो कि खुद मान रही है कि हमारे फाइटर्स अफगानिस्तान के खोस्त प्रोविंस में मौजूद थे, वो अफगान तालिबान की गवर्नमेंट के बयानात के काफी मुनाफी है और अफगान तालिबान को इस बारे में अब एक क्लियर स्टांस लेने की आई थिंक जरूरत है कि आइदर या तो वो टीटीपी को अपने मुल्क में रखेंगे और दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी अफगानिस्तान से होगी तो हर मुल्क ऑब्वियसली इनके खिलाफ फिर कार्रवाई करेगा। बट अगर इन चीजों को खुद कंटेन करेंगे तो जाहिर बात है पाकिस्तान और अफगानिस्तान किसी बड़ी मुसीबत से बचे रहेंगे। और इसी तरह बताता चलूं कि इस एयर स्ट्राइक के बाद बॉर्डर पर काफी ज्यादा टेंस सिचुएशन है, दोनों तरफ से फायरिंग का सिलसिला जारी है। और यहाँ कुछ तस्वीर भी आपको दिखाता चलूं कि अफगान तालिबान की तरफ से जो फायरिंग की गई है तो उससे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी नुकसान हुआ है, लेकिन पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस भी बेप्टिंग रिस्पॉन्स उनको दे रही है। सो आई होप कि चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।